श्रेष्ठ और वरिष्ठ हमारे सीनियर नेतागण उपस्थित हमारे शिक्षा के एवं उपस्थित जनसैला जो आज हमारे बीच में खड़ा हुआ है, आप एक चीज समझने का काम कीजिए। जब से हमारे माननीय सांसद गुरु महापौर यहाँ का धर्मार्थ के एमपी बने हैं, तब से हमने देखा है थोड़ा दिन से ही उन्होंने रिक्शा का इस तरीके से सजाया जाएगा, रिक्शा इतना हरा भरा जगह इसके पहले था, इसको किस तरीके से सजाया जाएगा। यहाँ के लोगों के लिए एमपी बनने के बाद वो हर हमेशा विचार और चिंतन करने का काम करते हैं और छोटे से छोटे कार्य शामिल किया जाता है। एक कुर्सी लगाना करना अच्छा रहता है इस बात में। मैं जानता हूं लगा दे हम लोग जानते हैं ये एलिवेटेड रोड की जो बात है ये दुर्भाग्य की बात है और मैं माननीय सांसद जी से बताना चाहता हूं, हमारे निश्चित रूप से यह लंबे समय से जो लाल पार्टी के नाम पर यहाँ का राजनीति करने का काम किया है, ये विकास का काम बात करता है, लेकिन जहाँ तक करने की बात आता है तब वो उसका रिजल्ट जीरो निकलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कितना बुरा कहिएगा, ये विकास की बात करता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एलिवेटेड रोड बनने जाता है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और हमारे वर्तमान जो हमारे सांसद जी है इनके नेतृत्व के द्वारा इतने दिन से कितने प्रयास के द्वारा, चाहे भारत वर्ष के प्रधानमंत्री के पास हो, चाहे होम मिनिस्टर के पास हो, चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास हो, बार बार उन्होंने आह्वान करके जितना जल्दी से वो इस काम को शुरू करने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा यहाँ सरकार लोक प्रतिनिधि के नाम पर छापने का काम कर रहे हैं। क्या इसका कारण बन गया है? एलिवेटेड रोड को बंद करने का काम किया है। ये हर हमेशा हर जगह पर किसी तरीके से नाटक करने का काम करता है। मैं आपको दो चार उदाहरण बताना चाहता हूँ आपके बीच में। आप देखें कि एलिवेटेड रोड की बात हो, हमारे यहाँ पर एक लॉजिस्टिक पार्क बना इस मोड़ में, देखे होंगे आज भी लॉजिस्टिक पार्क का एक तो पार्क का जो काम है आज भी बंद है। क्या कारण है? अननेसेसरी 2 महीना 3 महीना से आपका लॉजिस्टिक पार्क का काम करने का काम किया है और जब तक उसके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ वो काम हमने नहीं किया। लेकिन विश्वास है आज हम लोग को एक शक्तिशाली संसद के रूप में आना चाहिए। हम अपना हक अधिकार, रिक्शा का जो हक अधिकार है मुझे दिलाने का काम खड़ा होकर करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है साथी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने देखा होगा अपने घटना काल के समय में लोगों के बीच में किस तरीके से मैंने लोगों के बीच में गुमराह करने का काम करता था। उसने बोला आपने पहले होम बॉस्को फैक्ट्री बन रहा है, अब होम बॉस्को फैक्ट्री में मैं जानना चाहता हूँ तो होम बॉस्को फैक्ट्री में कितने लोगों को काम में लगाया है, उसका रिजल्ट जीरो निकलेगा। लेकिन मुझे मालूम है होम बॉस्को के नियोजन के मामले में बोरा का बोरा क्या बोलते हैं अपना लोगों के बीच में लेने का काम किया और तो उसके बाद जब रिजल्ट आया उसका रिजल्ट जीरो निकला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरीके से हर जगह पर इलेक्शन के पहले इंडस्ट्री हाथ बनाने का काम कहा था, लेकिन जहाँ इंडस्ट्री होता है उसका विरोध करने के बाद बात करता है। हमारा यहाँ का PMCL एक बहुत बड़ा उद्योग है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और PFR में जाके उसका ऑप्शन होने का बात हुआ है, लेकिन कहा गया था वो इंडस्ट्री होगा अगर चालू करेगा तो निश्चित रूप से उसको चालू करने का काम करेंगे, लेकिन लंबे समय से देखा गया है वो चालू नहीं हो पाया है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ का पंचायत से बहुत बड़ा योजना तेलपुर डैम करने का काम हो रहा था, इसको इस परिवार के लोगों ने आज से 20 साल पहले बंद कराने का काम किया है। अब लगभग 80 से भी ज्यादा हमारा झारखंड पर 40 नौकरी हो भी उसको डिसमिस करना था के द्वारा और इसका बड़ा पॉलिसी के कारण वो बंद हो गया तेलपुर डैम। आज नया नाटक करता है कि मैं तेलपुर डैम को चालू करने का काम करेंगे, ये सरासर गलत है। इस तरीके से लोगों के बीच में करवाने का काम करता है।
अच्छा सुनिए, तो ऐसा बहुत सारी योजना है जो हमारे स्थानीय के नाम पर जनप्रति के नाम पर करने का काम कर रहा है। आपको और एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि अपने आप को बहुत जेंटलमैन होता है, लेकिन मैं एक उदाहरण वो उदाहरण देने का काम करता हूँ। आप कहिए आदमी कौन अच्छा होता है? इसके नाम पर मैंने क्या बोले हत्या का आरोप लगता है, जिसके नाम पर आदिवासी का केस चल रहा है। आदिवासी जो केस हाई कोर्ट से लेके अभी रोड पे धनबाद कोर्ट पे आया हुआ है, वो आदिवासी केस के ऊपर डायरेक्ट के नाम पर ये केस हुआ था। उसके अलावा राजीव मिश्रा का कंपनी ने जो कंप्लेन किया था, उसको भी मैं चाहूंगा उस पर जांच होने का काम करे। इस तरीके से बार बार अपना फंड का भी जो काम होता है और इस तरीके से गलत तरीके से काम करने का काम करता है, लोगों को ठगने का काम करता है। मैं तो ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं कभी मौका आएगा मैं आपके बीच में आधा घंटा 45 मिनट कभी रिक्शा के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बात करने का काम करेंगे। लेकिन मैं रिक्शा की जनता से आगे करना चाहता हूँ, हमारे माननीय जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए हुए उपस्थित हुए, छोटा भाई हो चाहे बड़े भाई हो, मैं उससे अपील करता हूँ, अगर रिक्शा का सही में विकास की बात करते हो, सबसे पहले मुख्य मंत्री को यहाँ से भगाना का जरूरत है। सती इससे साथियों